हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी चाहते हो एक सरकारी नौकरी लेना? क्या आप भी चाहते हो किसी एग्जाम में टॉपर बनना? है ना आपके मन में। लेकिन दिक्कत समस्या यह है कि आपको चीजें याद नहीं रहती, आप रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन करने बैठते हो तो आपका मन नहीं लगता, आपके पास टाइम ही नहीं बचता। टाइम बहुत कम है सर, हम कैसे कर पाए, है ना ये सारी समस्या। तो इन सारी समस्याओं का आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं बच्चों। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेमोरी को बूस्ट कैसे करें? किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी मेमोरी, आपको अपनी याददाश्त को बूस्ट करना पड़ेगा। इसका कोई साइंटिफिक रीजन होता है क्या सर? यस बेटा, इसका साइंटिफिक रीजन होता है। वो क्या होता है इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। जो पढ़ोगे दिमाग में बिल्कुल ऐसे छप जाएगा जैसे कार्बन कॉपी छप जाती है। नहीं छपता ना। आपने कभी देखा है कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हो, वो भी तैयारी करते हो, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपने ये भी देखा होगा कि आपके दोस्त है, आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, मेरा दोस्त 3 घंटे पढ़ाई करता है, 3 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया, आपने 8 घंटे पढ़ाई करी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करी थी, उसी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करी, उसी किताब से पढ़ाई करी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक दूसरा बच्चा था जो लगातार उसी तरीके से पढ़ाई कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, वो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। आज आपको पता लगेगा वो साइंटिफिक रीजन क्या है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों 3 स्टेप रूल। 3 स्टेप रूल को जान लो तो आपकी लाइफ झिंगा लाला बन जाएगी। वो 3 स्टेप रूल क्या है बच्चों? उससे पहले आपको पता है कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, पीएटी, लेकिन तैयारी तो कर रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपके अंदर एक डर है, तो इस डर को दूर कैसे किया जाए? आपको चीजें याद नहीं होती। आप ये सोचते हो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये बच्चा 4 साल से मेहनत कर रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है बच्चों? तो सबसे पहला कारण है माइंड सेट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। माइंड सेट 2 प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड माइंड सेट होता है और एक ग्रोथ माइंड सेट होता है। आपका माइंड सेट फिक्स्ड है बच्चों, उस पर लॉक लगा हुआ है। आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे ग्रो कैसे करना है। तो एक होता है ग्रोथ माइंडसेट बच्चों। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में डिफरेंस क्या होता है? जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं उसका सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम होता है, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो भाई माइंडसेट होता क्या है सर? माइंडसेट का बच्चों पहला रूल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत रहता होगा, एवरेज बच्चा कैसे सिलेक्ट हो जाता है, टॉपर से टॉपर कैसे बनते हैं? इसकी वजह जानना चाहते हो? यस सर, इसकी वजह जानना चाहते हैं। तो उसकी वजह आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 3 स्टेप रूल के थ्रू। ये 3 स्टेप रूल जान लो तो आप भी बच्चों इन बच्चों की कैटेगरी में अवश्य आ जाओगे। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है बच्चों ट्रेन योर ब्रेन। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था माइंड सेट, तो पहले तो मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा बच्चों अपने दिमाग में कि मैं चाहता क्या हूं, मैं किस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि रेलवे का एग्जाम आएगा तो रेलवे की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, एसएससी का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, अगर यूपी का कोई एग्जाम आएगा तो यूपी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। उनका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है कि मुझे कौन से एग्जाम पर अटैक करना है, मैं चाहता क्या हूं अपने आप से, मैं अपने माइंड में फिक्स क्या करना चाहता हूं मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले बच्चों अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि मुझे यूपीएसआई क्लियर करना है, मुझे यूपीएससी का ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे एसएससी का ये एग्जाम क्लियर करना है। तो पहले माइंडसेट क्लियर कर लिए। जब आपका ये माइंडसेट क्लियर हो गया कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आता है बच्चों ट्रेन योर ब्रेन। और ये होता है आपका फर्स्ट रूल, ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन को ट्रेन करो। जैसे ही आपने ये सोचा कि मुझे ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो रात को सोते वक्त ये सोचो कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। जब मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने जाऊंगा तो मेरे सामने बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, घर की सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, हो सकता है कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसको पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन सारी समस्याओं से लड़ूंगा और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। ये होता है बच्चों ट्रेन योर ब्रेन। जो भविष्य में, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनके लिए आप पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि मैं इन सारी प्रॉब्लम से लड़ने वाला हूं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज
चाहिए। अब जैसे ही बच्चों आप अपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लोगे, किस तरीके से, सोच सोच कर। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद जैसे रात को आपने सोच लिया, फिर सुबह आपको उठना है। जैसे ही सुबह उठोगे तो बेटा उस एग्जाम का पैटर्न देखो, उसका सिलेबस देखो, उसको देखने के बाद फिर रात को उस एग्जाम के पैटर्न को, सिलेबस को स्टडी करो कि ये सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे कैसे मुझे पढ़ना, उनके स्लॉट्स बनाइए। फिर अपने ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश करो कि मुझे इन सब चीजों से लड़ना है आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक। इसके लिए आप अपने ब्रेन को पूरी तरीके से ट्रेन कर लीजिए। ये काम कर लोगे कि आपने सोच लिया कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे ये चीज चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न ये है, इसका सिलेबस ये है, अब मुझे इसके लिए आने वाले 6 महीने, 8 महीने के लिए लड़ना है और मैं इसके लिए पूरी तरीके से माइंड से बिल्कुल क्लियर हूं। पहला रूल ये कर लेना। ये रूल करने के बाद जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो डिसाइड कर लेता है, टॉपर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये प्रॉब्लम समस्या आएंगी, लेकिन मैं इनसे लड़ूंगा और इस चीज को क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड स्टेप होता है आपका लर्निंग मेथड। अब जब आपने फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लिया, आपने क्लियर कर लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इसके बाद आप क्या करोगे भैया, आपके 3 लर्निंग मेथड होते हैं, पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो, सपोज दैट आपने आज पढ़ा मैथमेटिक्स का परसेंटेज चैप्टर। जैसे ही आपने परसेंटेज को पढ़ा बच्चों, तो पढ़ने के बाद आपके टीचर ने पढ़ा दिया, आपने किसी किताब से पढ़ा लिया, आपने कोई नोट्स बना लिए, उन नोट्स को आप विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज करिए, इमेजिनेशन में जाइए बच्चों, उनको सोचिए सर ने आज परसेंटेज में मुझे पहले ये कॉन्सेप्ट सिखाया, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन कराया, फिर ये वाला रूल सिखाया था, इस रूल पर ये वाला क्वेश्चन कराया था, और तीसरा कॉन्सेप्ट सर ने आज मुझे ये सिखाया। आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए बच्चों। जब जहां आप अटक रहे हो तो दोबारा जाइए अपनी नोट्स कॉपी पर और उसको देखिए, अच्छा मैं यहां अटक रहा था, अच्छा सर ने ये वाला कॉन्सेप्ट और मेरे को सिखाया था। तो पहले तो नोट्स बनाइए, उस किताब से पढ़िए, एक ही चीज को आपको फॉलो करना है, 10 चीजों को फॉलो नहीं करना है। तो जब बच्चों आपने उस चीज को विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे तो आपको ना बड़ी दिक्कत समस्या आएगी, क्योंकि आंखें बंद करके आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, तो नई चीजें याद आ रही, तो आप दोबारा देखो फिर विजुअलाइज करो। जब बार बार आप विजुअलाइज करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। अच्छा आज मैंने पूरा परसेंटेज में ये पढ़ा है, इतिहास में मैंने आज ये पढ़ा है, पॉलिटी में आज मैंने ये पढ़ा है, हिंदी में वर्णमाला में क्या क्या पढ़ा, सर ने पहले वर्णमाला में ये पढ़ा है, उसके बाद वर्णमाला में ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसको अपने दिमाग में क्लियर करने के बाद बच्चों, विजुअलाइजेशन जब आपकी पहली थेरेपी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सेकंड थेरेपी के लिए जाना है। और सेकंड थेरेपी क्या है बच्चों, यूज योर सेंसेस। जब आपने सारी चीजों को अपने अंदर विजुअलाइज कर लिया, अपने माइंड में स्टोर कर लिया, अब उनको बाहर निकालिए अपने माइंड से। उनको बाहर कैसे निकालोगे बेटा, अपने सेंसेस का यूज करिए। जो चीज आपने विजुअलाइज करी है उसको पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और कॉपी पर उतारना स्टार्ट करो। अपने दिमाग से उनको ट्रांसफर करो कॉपी पर कि पहला पॉइंट सर ने मुझे ये सिखाया था, दूसरा ये सिखाया था, तीसरा ये सिखाया था। जब आप इनको लिखोगे बेटा तो लिखते वक्त बोल बोल कर उनको लिखो। आप लिपसिंग करोगे, लिपसिंग करोगे तो वो आवाज बाहर निकलेगी, आपके कानों में दोबारा घूम के आएगी। आप अपने दिमाग से सोच रहे हो तो पूरी बॉडी आपके लिए क्या है, वो एक्टिव है। जब पूरी बॉडी जब एक्टिव हो जाएगी बच्चों, जब आप अपने सेंसेस का यूज करोगे तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने की कोशिश करेगी। और अगर वो एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी बच्चों। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें चीजों को ले जाना है, यूज योर सेंसेस। आपने देखा है कि जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं दूसरी तीसरी क्लास के, तो वो टेबल याद करते हैं तो स्कूल वाले कैसे याद करवाते हैं, 2 1 जा 2 चिल्लाते हैं सभी बच्चे, 2 2 जा 4 सभी बच्चे चिल्लाते हैं, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है वहां एक वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है कि बच्चे तेज बोलेंगे, लिपसिंग करेंगे, सुनेंगे, दिमाग से बोलेंगे, और जब वो आवाज साउंड निकलेगी दीवारों से टकराएगी और फिर बच्चों के कानों में वापस आएगी, तो वो चीज उनके एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाएगी। अभी मैं आपसे पूछूं कि 7 का टेबल सुनाओ तो एक एक बच्चा 7 का टेबल सुना देगा। क्यों, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स है और वो आप तुरंत सुना दोगे। तो आपको सेकंड थेरेपी क्या है बच्चों, यूज योर सेंसेस। आपको अपने सेंसेस को यूज करना है। जब ये भी काम आप कर लोगे तो लास्ट स्टेप बचता है बच्चों, टीच अदर्स। ये क्या होता है सर, इसका मतलब होता है बेटा दूसरों को पढ़ाओ। अब आपके पास तो कोई स्टूडेंट है नहीं, आप किसको पढ़ाओगे, तो आपको अपने घर पर एक बोर्ड लगाना है बच्चों। उस बोर्ड पर जो टॉपिक्स आज आपने पढ़े हैं, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आप उस टॉपिक का नाम बोर्ड पर डालोगे कि इंग्लिश।
अब इंग्लिश में आज जो भी आपने पढ़ा है उसको नीचा बच्चों एक पिक्टोरियल फॉर्म में बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे कि बेटा टेंसेस होते हैं, टेंसेस में ये होता है, ऐसे होता है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, सारी चीजों को बोर्ड पर उतारने की कोशिश करो। ऐसे उतारने की कोशिश करो कि आप किसी बच्चे को समझा रहे। जब आप ये काम करने जाओगे ना तो आपका दिमाग क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा मैं बोर्ड पर खड़ा हूं, मुझे दूसरे बच्चों को समझाना है, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से एक्शन में आ जाएगा और वो सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचेगा, किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचेगा। आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा उस टाइम, और जैसे आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा बच्चों तो वो चीज हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। ये 3 मेथड आप अपनी लाइफ में ले आओ बेटा, 6 महीने तक ले आओ। 6 महीने के बाद देखना अब जिस भी पेपर में बैठोगे उस पेपर को क्वालिफाई कर दोगे। ये साइंटिफिक रीजन है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 बच्चों। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, और ये होता है कंसंट्रेशन मेथड। ये जो कंसंट्रेशन मेथड होता है बच्चों, ये भी आपका एक साइंटिफिक रीजन है जो आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। कैसे करता है सर मेमोरी पावर को इंक्रीज? भाई आपको अपनी मेमोरी पावर को अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। भाई जब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो कुछ समय ऐसा आएगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। तो उस टाइम आपको जरूरत है एक मोटिवेशन की, एक कंसंट्रेशन की। और उस कंसंट्रेशन का तरीका क्या होगा बच्चों? उस कंसंट्रेशन का तरीका एक ही होगा प्यारे बच्चों, कि उस समय आप एक म्यूजिक का यूज करें, जो हार्मोनिक म्यूजिक होता है 40 हर्ट्ज वाला, या तो उसको आप सुन लीजिए ईयरबड्स में, या आप एक काम क्या करेंगे दोस्तों, आप एक काम करेंगे बच्चों, ओम। आप क्या काम करेंगे बच्चों? ओम का इस्तेमाल करिए। ओम ओम। जब आप बार बार इसका इस्तेमाल करोगे प्यारे बच्चों तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? एक वाइब्रेशनल मूवमेंट मिलेगा, जिससे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में स्थिर हो जाए। आप इसका यूज करिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे बच्चों। तो ये 3 स्टेप रूल आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा यस सर हमें इससे फायदा हुआ है बच्चों। और अगर आप इसको 45 डेज तक भी रेगुलरली प्रैक्टिस में लेके आते हो तो 46वां 47वां 48वें दिन ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी किसी भी को करने की बच्चों तो उस चीज को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, नमस्कार।